हेलो 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 हेलो। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? एक मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं नहीं नहीं। यस मैडम, आपकी आवाज आ रही है। यस मैम। ओके, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज है डे 3 ऑफ 15 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँ तो चलेगा कि इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये एक टॉपिक सीख ले तो आपको आगे जाकर तकलीफ नहीं होगी, इंग्लिश बोलने में तकलीफ नहीं होगी किसी को भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यस यस यस, हाय मैडम, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 3 इंग्लिश बोलना है तो ये टॉपिक सीख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है तो आप इस एक टॉपिक को याद रखिएगा, सीख लीजिए। और ये मेरा जो एक नेल है वो भी टूट गया है, बहुत दुख रहा है मेरे को, इतना इरिटेशन हो रहा है कि इसमें से तो खून भी निकला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 15 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, अब इन सभी टेंसेस का मतलब क्या होगा ये हम सीखेंगे आज के वीडियो में। ओके, सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम आप बार बार कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, बार बार जो काम आप करते हैं वहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जैसे कि आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं, मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं रोज सुबह वॉकिंग के लिए जाती हूँ, रन करती हूँ, दौड़ती हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आप बार बार करते हैं कोई भी चीज, ऐसे सेंटेंसेस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में ही जो काम आप बार बार करते हैं, कुछ आपको डिक्लेयर करना है या तो फिर यूनिवर्सल फैक्ट बताना है। जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट फॉर एग्जांपल कि सन जो है, सूर्य जो है वो हमेशा पश्चिम से ही उगता है, यानी कि निकलता है, ईस्ट में से ही हमेशा निकलता है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, ये चेंज तो होने वाला नहीं है कि हाँ चलो आज सूरज का मन हुआ तो हम पश्चिम से उगेंगे, वेस्ट से उगेंगे या तो फिर नॉर्थ साउथ से उगेंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सूरज जो है वो हमेशा ईस्ट से ही उगता है, निकलता है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। तो ये बताने के लिए या तो कोई काम आप बार बार करते हैं ये बताने के लिए, या तो फिर आपको कुछ डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन के लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ओके, अब मुझे बोलना है कि मैं रोज सुबह योगा करती हूँ, मैं रोज सुबह योगा करती हूँ। तो आई, अब सबसे पहले तो हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंसेस बनाना भूल जाते हैं, सबसे पहले हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, एस यानी कि सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आएगा वर्ब, V1 आएगा। ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब, हमने आगे जैसे कि हमने कल के वीडियो में देखा कि हेल्पिंग वर्ब आता है, एमिजार आता है। तो ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो ये V1 जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ओके, और मेन वर्ब के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहां पर आपको एस और ES लगाना है। क्या लगाना है? एस और ES। ओके, तो सब्जेक्ट,
वर्ब V1 सिंपल बेसिक फॉर्म, V1 यानी कि बेसिक फॉर्म, उसके साथ S और ES लगाना है और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये है इंट्रोगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ओके, यहाँ पर सिर्फ सीधा मेन वर्ब आएगा। कोई भी क्रिया हो रही है जो बार बार हो रही है, कुछ डिक्लेयर करना है आपको, यूनिवर्सल फैक्ट बताना है, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, याद रखिएगा। ओके ओके, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद V1 वर्ब। वर्ब मैंने आपको बताया, खाना पीना सोना उठना बैठना जागना दौड़ना खेलना, इन सभी को हम वर्ब बोलेंगे। मेन वर्ब, उसका बेस फॉर्म, उसके बेस फॉर्म के साथ आएगा एस और ईएस और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ड्रिंक है तो उसका ड्रिंक्स हो जाएगा, ईट है तो उसका ईट ही रहेगा, रन है उसका भी रन ही रहेगा। ओके, प्ले है तो प्लेज हो जाएगा उसका, तो एस और ईएस उसके बाद लगेगा। ओके, अब जैसे स्पेलिंग, वहां पर एस आएगा और कहां पर ईएस आएगा ये हम आगे देखेंगे। ओके, आगे तो चलिए सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसके हम सेंटेंस बना दें। ओके, मैंने बोला अभी एक एग्जांपल कि मैं रोज सुबह योगा करती हूँ, मैं रोज सुबह बार बार करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, तो आई, मैं यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया, आई क्या होगा, करना, करना यानी कि डू, उसका होगा डू, क्या करती हूँ, योगा, कब करती हूँ, रोज करती हूँ, तो डेली, ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट इसमें है योगा, डू जो है वो है V1 और आई जो है वो है सब्जेक्ट। तो आई डू योगा डेली, अब ये जो है अदर वर्ड्स पर आएगा, डेली, टुमारो, यस्टरडे, एवरीडे, इन सभी वर्ड्स को हम अदर वर्ड्स बोलेंगे। ओके, अगर आपको कुछ और बोलना है, कोई और सेंटेंस आपको बोलना है इसे, कि मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ, तो आई रन, यहाँ पर डू है, यहाँ पर इसकी जगह पर रन आएगा, आई रन एवरी डे। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आए। अब मुझे बोलना है मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं खाता हूँ, आई ईट। ओके, तो इन सभी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, ये सभी सेंटेंसेस को। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। अब फिलहाल तो हमें देखना है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, पॉजिटिव का हमने एक सेंटेंस भी बनाया, एग्जांपल भी बनाया कि मैं रोज सुबह योगा करती हूँ। अब मुझे बोलना है नेगेटिव में, मुझे मना करना है कि नहीं, मैं रोज सुबह योगा नहीं करती हूँ, मैं रोज योगा नहीं करती हूँ, तो मैं यानी कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट यानी कि आई। अब कंफ्यूजन है ना रियल कि डू कहां पर यूज होगा और डज कहां पर यूज होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ही, शी, इट होते हैं, उनके साथ कोई भी एक यानी कि सिंगुलर कोई होता है वहां पर उसके साथ डज यूज होगा। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, या तो
कोई दो सब्जेक्ट है, दो से ज्यादा सब्जेक्ट है, वहां पर डू का यूज होगा। किसका? डू का। ही शी इट, कोई एक है, एक वचन नाम है, सिंगुलर है, वहां पर डस का यूज होगा उसके साथ। और कोई आई वी यू दे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, वहां पर डू का यूज होगा। तो यहाँ पर आई है, मैं रोज योगा नहीं करती, तो आई है तो उसके साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो आई डू नॉट, डू डस के बाद फिर नॉट आएगा, तो आई डू नॉट। और अगर इस दोनों का आपको कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो होगा डोंट। आई डोंट। अब वी वर्ब क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया था? डू। आई डू नॉट और डोंट, डू करना यानी कि डू, क्या करना? योगा। आई डू नॉट डू योगा और आई डोंट डू योगा। अब देखिए ये डू और ये डू दोनों ही अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये डू यानी कि करना, कुछ भी करना, कोई क्रिया करना, तो ये डू और ये डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। I do not और don't do yoga, मैं योगा नहीं करती हूँ। अब आपको किसी को पूछना है कि क्या तुम योगा करते हो, तो do और does यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है ऐसे सेंटेंसेस में यानी कि इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है। अगर आपको यस और नो में आंसर चाहिए, सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, तो डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब पूछना है आपको कि क्या तुम योगा करते हो, तो डू क्या आप है तो यहाँ पर यू का यूज होगा। आप यानी कि यू, ये मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया कि आपका इंग्लिश क्या होगा, यू। प्लीज आप वो लेक्चर जाकर देख लीजिए। ओके, डू यू, सब्जेक्ट आ गया, यू सब्जेक्ट है हमारा यू। उसके बाद है V1 क्या है? डू यानी कि करना, डू यू डू योगा, क्वेश्चन मार्क, डू यू ओके सॉरी योगा, यहाँ पर होगा योगा। डू योगा, क्या आप योगा करते हो, डू योगा। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। क्या आप खाते हो, डू यू ईट। क्या आप सोते हो, डू यू स्लीप। क्या आप दौड़ते हो, डू यू रन। ओके, तो ऐसे ही आप अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग वर्ब्स के साथ आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, हमने पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखी, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखी। अब अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी को कोई भी डाउट है इन सभी सेंटेंस में, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया हमने। ओके, देखिए ये है हमारे प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले तो आई है, मैं खाता हूँ, आई ईट, वह खाता है, ही ईट, वह खाती है तो शी ईट्स, वह यानी कि इट कोई भी एनिमल होता है, पशु होता है, पक्षी होता है, वह खाता है तो इट ईट्स। ओके, उसके बाद है ड्रिंक, मैं पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो आई ड्रिंक, ही ड्रिंक, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स। उसके बाद है गो, आई गो, ही गोज, यहाँ पर ES लगेगा, क्या लगेगा? गोज, यहाँ पर ड्रिंक्स लगेगा। लेकिन जब ही शी और इट ही आता है तभी लगेगा। अगर वी यू दे, कोई भी बहुत सारे प्लूरल आते हैं,
दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर आप एस और एस नहीं लगा सकते, सिर्फ ही शी इट यानी कि सिंगुलर कोई एक ही सब्जेक्ट होगा, वहां पर ही आप एस और एस लगा सकते हैं। ओके ओके उसके बाद है कम, आई कम, ही कम्स, शी कम्स, इट कम्स। उसके बाद है सी यानी कि देखना, आई सी, ही सीज, शी सीज, इट सीज। उसके बाद है स्पीक यानी कि बोलना, आई स्पीक, ही स्पीक्स, यहाँ पर सिर्फ एस लगेगा, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स एंड इट स्पीक्स। उसके बाद है मेक यानी कि बनाना, आई मेक, ही मेक्स, शी मेक्स एंड इट मेक्स। डू यानी कि करना, आई डू, ही डज, शी डज एंड इट डज। उसके बाद है प्ले यानी कि खेलना, आई प्ले, ही प्ले, शी प्लेस, यहाँ पर सिर्फ एस आएगा, ही प्लेज, शी प्लेस एंड इट प्लेस। उसके बाद है रन, रन यानी कि दौड़ना, आई रन, ही रन्स, he runs, she runs and it runs। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस आता है, ये है पॉजिटिव उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके चलिए तो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने प्रेजेंट में क्या देखा था, यहाँ पर V1 आता है, क्या आता है V1 लेकिन अगर पास्ट टेंस है, भूतकाल है, तो यहाँ पर आएगा V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर ईट है तो एट हो जाएगा, ड्रिंक है ड्रैंक हो जाएगा, रन है रैन हो जाएगा। तो आपको वर्ब के जो V2 और V3 जो है वो आने चाहिए। वर्ब का बाय द वे हमने वीडियो बनाया है V2 और V3 और उसका हिंदी मीनिंग भी हमने उसमें बताया है मैंने आपको, तो प्लीज आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आप सर्च करेंगे कि V1 V2 और V3 तो आपको आ जाएगा उसका वीडियो, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया कि V1 V2 उसके V2 क्या होते हैं, V3 क्या होता है, उसका हिंदी मतलब क्या होता है। बहुत सारे वर्ब्स का हमें इंग्लिश नहीं पता होता है तो वो भी हमने वहां पर ऐड किए हैं, तो प्लीज आप वो जाकर देख लीजिए। और अगर आपको वर्ब्स की PDF चाहिए तो प्लीज आप हमारी व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप हमारी व्हाट्सएप चैनल जो है वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। ओके अब हमने जो एग्जांपल देखा था कि मैं योगा करती हूँ, मैं रोज योगा करती हूँ, ये हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था। वही सेंटेंस हम पास्ट टेंस में बनाएंगे कि मैं योगा करती थी, जो काम आप बार बार करते थे, रोजाना करते थे तो वो पास्ट टेंस में आएगा। ओके तो मैं योगा करती थी तो आई डिड, यहाँ पर डू का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, योगा, क्या क्या किया, योगा, आई डिड योगा। अब प्रेजेंट में क्या था, आई डू योगा। ओके आई डू योगा यानी कि मैं योगा करती हूँ। अब मैं योगा डिड यानी कि मैंने योगा किया, मैंने किया, कर लिया, पास्ट में किया तो डिड। ओके अब हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर डिड नॉट आएगा, डू डज हमने प्रेजेंट में देखा कि डू डज आता था, डू डज आता था। अब उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, डू डज का पास्ट फॉर्म होगा डिड, इसीलिए देखिए यहाँ पर डू का हमने डिड ले लिया, V2 उसका डिड हो जाता है। और ये डिड और ये डिड दोनों ही अलग अलग है, प्लीज इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये है एक हेल्पिंग वर्ब और ये है एक वर्ब।
क्रियापद है। ओके, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाएगा। ओके, अब मुझे बोलना है कि मैंने योगा नहीं किया था, मैंने योगा नहीं किया, तो I did not do yoga. I did not do yoga. I did not do yoga. अब यहाँ पर did, यहाँ पर आपने did लिया मैम, और यहाँ पर आपने क्यों do फिर से ले लिया? क्योंकि एक सेंटेंस में अगर ये did है, ये पास्ट का फॉर्म है, तो यहाँ पर भी पास्ट नहीं आएगा। एक सेंटेंस में दो भूतकाल के वर्ड्स यूज नहीं होंगे, दो भूतकाल के वर्ड्स यूज नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर अगर डिड आ गया तो यहाँ पर आपको डू यानी कि V1 फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ही रखना है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर आएगा, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डिड, देखिए मैंने बोला था कि आपको अगले प्रेजेंट में मैंने आपको बोला था कि अगर आपको यस और नो में किसी को प्रश्न पूछना है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है। तो डिड सबसे पहले यहाँ पर आ गया डिड। आपको पूछना है कि क्या आपने योगा किया था, तो डिड यू, आपने यानी कि यू डू योगा, क्या आप योगा, क्या आपने योगा किया था, तो डिड यू डू योगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य में कुछ होगा, भविष्य में होगा, ये है हमारी प्रेजेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट विल बी V1 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्योंकि विल भी ही एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर कोई और दूसरा डू, डज, डिड ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर विल ही रहेगा। ओके, तो चलिए अब हमने जो प्रेजेंट और पास्ट में जो हमने एग्जाम्पल देखा, वही एग्जाम्पल में हम फ्यूचर में एक सेंटेंस बनाते हैं कि क्या तुम योगा करते हो, क्या तुम योगा बार बार कुछ काम करते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ओ ये तो इंट्रोगेटिव का हो गया ना। ओके, सॉरी, मैं योगा करूंगा, मुझे बोलना है कि मैं योगा करूंगा। ओके, मैं भविष्य में योगा करूंगा, बार बार करूंगा, तो आई विल डू, यहाँ पर बी नहीं आएगा, आई सिर्फ विल ही आएगा। ओके, आई विल डू योगा, क्या करूंगा, योगा करूंगा, आई विल डू योगा, मैं योगा करूंगा, मैं योगा करता हूँ, आई डू योगा, मैंने योगा किया, पास्ट में भूतकाल में किया, आई डिड योगा, मैं योगा करूंगा, आई विल डू योगा। ओके, अब मैं योगा नहीं करूंगा, देखिए फ्यूचर में नहीं करूंगा, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आई विल नॉट, यहाँ पर क्या आएगा, विल नॉट, और आप विल और नॉट को अगर कंबाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका होगा वांट, विल और नॉट को अगर आप कंबाइन करेंगे तो उसका होगा वांट, आई वांट डू, क्या है हमारा वर्ब, क्या है, डू योगा। ओके, उसके बाद है इंट्रोगेटिव में विल जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है, तो विल यू डू योगा। अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस आ जाए तो फ्यूचर टेंस अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, कोई आपको नहीं तो हेल्पिंग वर्ब कोई एक्स्ट्रा लेना है, कुछ भी झंझट नहीं है, सिर्फ विल ही यूज होगा सभी जगह पर। अगर आप कुछ करेंगे तो वहां पर आपको विल का यूज करना है, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करते हैं है अगर प्रेजेंट में करते हैं तो वहां पर आपको V1 का यूज करना है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट।
ओके, V1 के साथ वहां पर S और ES भी आएगा। ओके, अगर पास्ट में आपने कुछ किया तो वहां पर आपको V2 का यूज करना है, लेकिन हाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको V2 नहीं यूज होगा, सिर्फ पॉजिटिव में ही V2 का यूज हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डस का पास्ट फॉर्म ऑलरेडी डिड यूज हुआ है, इसलिए एक सेंटेंस में आप दो भूतकाल के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, अगर आपने डिड यूज किया है तो आप V2 यूज नहीं कर सकते, अगर V2 यूज किया है तो डिड यूज नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, देखिए एवरी डे। शी डज नॉट लाइक कॉफी। डू यू प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल? डू यू प्ले, अब देखिए यहाँ पर आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, ईट यानी कि खाना, उसके बाद है डज नॉट, शी, देखिए यहाँ पर शी है इसलिए डज नॉट आया। डू यू प्ले, देखिए यहाँ पर यू है इसलिए यहाँ पर डू आया। डू यू प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल? दे गो टू स्कूल बाय बस, जाते हैं, जाना यानी कि गो। डज ही नॉट वॉच टीवी एट नाइट? डज ही नॉट वॉच टीवी एट नाइट? ही डज नॉट वॉच टीवी एट नाइट। डज शी रीड बुक्स एवरी डे? डज शी रीड बुक्स एवरी डे, यहाँ पर शी है इसलिए डज का यूज हुआ। वी वर्क इन द सेम ऑफिस, हम सेम ऑफिस में काम करते हैं। आई डू नॉट ड्रिंक सोडा, मैं सोडा नहीं पीती हूँ। डू दे लिव नियर हियर? डू दे लिव नियर हियर, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? ओके, डू दे लिव नियर बाय, आप यहाँ पर नियर बाय लिख सकते हैं, नियर हियर, ये थोड़ा अटपटा सेंटेंस है। ओके, द कैट रन्स वेरी फास्ट, कैट जो है वो बहुत ही जल्दी दौड़ रही है, दौड़ती है। अब है सिंपल पास्ट टेंस की, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एट ब्रेकफास्ट अर्ली, अब देखिए यहाँ पर ईट का एट हो गया, क्या हो गया? एट। She did not go to school yesterday, अब यहाँ पर आप didn't कर सकते हैं, did not को combine करके आप didn't कर सकते हैं। She didn't go to school yesterday और she did not go to school yesterday. Did you finish your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? They played football after class, अब देखिए play past tense है इसलिए played हो गया, play का V2 play. He did not watch TV last night. Sorry. He did not watch TV last night, or he didn't watch TV last night. उसने कल रात को टीवी नहीं देखा था। Did she read the book? क्या उसने किताब पढ़ी? We visited our grandparents last weekend. Visited, अब देखिए visit, उसका V2 होगा visited, यानी कि जाना, उनसे मिलना। I did not drink coffee this morning, or I didn't drink coffee this morning. Did they arrive on time? The dog ran very fast. डॉग जो है, कुत्ता जो है वो बहुत ही तेज दौड़ा। ओके, अब हम फ्यूचर के थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लेते हैं, थोड़े सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। शी विल नॉट ईट फास्ट फूड, वह फास्ट फूड नहीं खाएगी, बड़ी अच्छी बात है ये तो। विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्या तुम मेरी होमवर्क करने में हेल्प करोगे? दे विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वे लोग इवनिंग में शाम को क्रिकेट खेलेंगे। He will not watch TV tonight, वो आज रात को टीवी नहीं देखेगा। Will she call you later, क्या वह तुम्हें बाद में बुलाएगी? We will visit our uncle next week, we will visit our uncle next week. I will not forget your birthday, और I won't, जैसे कि मैंने आपको बोला, will not won't forget your birthday. Will they finish the work on time, क्या वे लोग टाइम पर अपना काम पूरा करेंगे? The train will arrive soon, ट्रेन जल्द ही आएगी। ओके,
तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा, मैं ऐसा होप कर रही हूँ। ओके ओके, यस यस, हेलो हेलो मैम, हाय। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, वीडियोस, लिंक्स, वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस। अगर आप चाहे तो इस वीडियो की ये जो पीडीएफ है वो भी आपको शेयर हो जाएगी, अगर आप कहे तो। लेकिन आप व्हाट्सएप चैनल पर हमारी ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर ऐसे बहुत सारी रील्स आती है, कॉमेडी, फनी, एजुकेशनल रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।